हेलो, वेलकम 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 टू इंग्लिश बाय बरखा मैम। इंग्लिश बाय बरखा मैम में आप सभी का स्वागत है। तो हम 10 मिनट में कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एमटीएस का एग्जाम बचा है। सो डू नॉट मिस दिस सीरीज। जो मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसको जरूर 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 से फॉलो करो, क्योंकि छोटे से समय में बड़ा सा धमाका मैं करने की कोशिश करती हूँ। 50 ईडियम्स हम आज फिर से कवर करेंगे, वो भी मात्र 10 मिनट में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, तो आपको वो भी लोड नहीं लेना है, बस बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। चलिए, तो हमारा पहला वीडियो आ गया है स्क्रीन पे। व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स को उड़ते हुए कभी देखा है? नहीं देखा है तो बस पिग्स फ्लाई यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन। सिंपल है। फिर है अ पेनी फॉर योर थॉट, मतलब गिव मी आई नीड अ पेनी फॉर योर थॉट, यानी कि अ वे ऑफ आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। जैसे कभी आप सामने वाला सोच रहा है, आप कहते हो ना कि क्या सोच रहे हो भाई, तो इसको हम ईडियम में कैसे बोलते हैं? कैन आई हैव अ पेनी ऑफ योर थॉट, मतलब क्या सोच रहे हो मुझे बता सकते हो? ऑल इन द सेम बोट, यानी कि चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, एग्जाम के टाइम पे एवरीबडी सेलिंग इन द सेम बोट, यानी कि हर किसी की सेम सिचुएशन होती है। फिर है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। ये दोनों ही इडियम्स के मीनिंग है। एग्जाम में कुछ भी आए आप सही मार्क करना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का पहला मतलब होता है किसी व्यक्ति ने वो काम नहीं किया और आप उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो, रॉन्ग ट्री को बार्क कर रहे हो। दूसरा है कि किसी अपने सामान के लिए किसी गलत जगह को पे ढूंढ रहे हो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अच्छा, बीटिंग अ डेड हॉर्स, अगर हॉर्स की डेथ हो गई है, चाहे तुम उसको कितना भी मारो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो। सो बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है दैट यू आर कंटिन्यूइंग टू आर्ग्यू ऑन अ पॉइंट दैट इज यूजलेस, बेकार, वर्थलेस, यूजलेस चीज पे मेहनत कर रहे हो। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मेरे मुंह में एक कौर की जगह है, मैंने 5 कौर भर लिया तो मेरा मुंह नहीं चलेगा, है ना? तो बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि जितना तुम काम कर सकते हो उससे ज्यादा तुमने अपने खोपड़ी पे ले लिया है काम, अपने सामर्थ्य से ज्यादा। बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना, एक्सेसिवली हार्डवर्क करना। कट टू द चेस, यानी कि गेटिंग टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग पॉइंट। जैसे कि ये वाला मेरा सेशन है, इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज कट टू द चेस सेशन, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पे होती हैं। ड्रॉप अ डाइम का मतलब होता है इन्फॉर्मिंग समबडी समथिंग, किसी को सूचित करना। एवरी डॉग हैज अ डे, यानी कि हर किसी का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी डॉग हैज अ डे, मतलब हर एक व्यक्ति का कभी ना कभी कोई दिन आता है। आज वो लकी है तो हो सकता है कल तुम लकी हो। गो डाउन इन फेल इन फ्लेम्स, यानी कि भाड़ में चले जाना, यानी कि अटर फेलियर। इन द बैग का मतलब होता है इट इज इन माई बैग, यानी कि ये चीज श्योर है, होनी ही होनी है। कीप योर चिन अप, ये चिन्स है, आई एम कीपिंग माई चिन अप, यानी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव मत हो। लेंड मी योर ईयर, लेंड मी योर ईयर यानी कि सुनो। कैन आई आस्क समबडी टू आस्क समवन टू लिसन, कैन यू प्लीज लेंड मी योर ईयर। लेंड मी योर ईयर का मतलब ये नहीं है कान उखाड़ के किसी को दे दिया। लेंड मी योर ईयर का मतलब है कि मेरी बात क्या तुम ध्यान से सुन सकते हो। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, समवन हु इज नॉट वेरी स्मार्ट, इसको बोलते हैं यू आर नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, यानी कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। फिर आ जाता है ऑन द बॉल, अगर तुम बॉल पे खड़े हो ना तो तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट नहीं हो तो गिर जाओगे। तो ऑन द बॉल का मतलब होता है एकदम अलर्ट सिचुएशन पे रहना। वंस बिटन ट्वाइस शाय, मतलब इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू बी केयरफुल। एक बुरे अनुभव के बाद सतर्क रहना, बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उसको बोलते हैं वंस बीटन ट्वाइस शाय। ओवर द मून का मतलब होता है, देखो कभी भी ओवर द मून लिखा रहे, ओवर द मून, अबव द स्काई, सेवेंथ हेवन, इन सब का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, जो जितने भी हेवन वाले शब्द हैं। क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन हो गया, सेवेंथ हेवन हो गया, सेवेंथ हेवन, क्लाउड नाइन, ओवर द मून, अबव द स्काई, इन सब का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, यानी कि बैकअप योर वर्ड्स विद एक्शन, अपने वर्ड्स जो बोल रहे हो ना वो करो भी, खाली बको मत। रैक योर ब्रेन, यानी कि थिंक वेरी हार्ड। फिर आ जाता है रीड द राइट एक्ट, यानी कि रेप्रिमांड समबडी सीवियरली, बहुत बुरी तरीके से किसी को हड़काना, डांटना, रेप्रिमांड करना। सिंक, सिंक और स्विम, यानी कि डूब जाओ या तो तैरते रहो, इसका मतलब होता है या तो सक्सीड कर लो या तो फेल हो जाओ। फिर है स्मेल अ रैट, आई कैन स्मेल अ रैट, मतलब मुझे शक है, आई कैन सस्पेक्ट समथिंग, दाल में कुछ तो काला है।
स्पीक ऑफ द डेविल, बोलते हैं ना स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसका मतलब होता है कि शैतान के बारे में सोचो और शैतान हाजिर। यानी कि व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, कि तुम किसी के बारे में सोच रहे हो और वो सामने आ जाए, तब ये कहावत बोली जाती है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि यानी इसका मतलब ये होता है कि यू वांट टू कन्फ्रंट अ सिचुएशन, यू वांट टू कन्फ्रंट अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, यानी कि स्थिति का सामना करना। सारे के सारे एग्जाम्स के ही वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने उठाए हैं। चलो 25 हो भी चुके हैं हमारे। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब समझो क्या होता है। ये इतना बड़ा आइसबर्ग है और ये पूरी नदी है। ठीक है, आप अगर देख रहे हो ना तो आपको सिर्फ इतना छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा हिस्सा, यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ये चीज कितनी महंगी है। इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब इतनी एक्सपेंसिव है कि एक हाथ और एक पैर देना पड़ेगा। टू कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ, मेरे से उचित दूरी बनाए रखो, कम से कम एक हाथ की दूरी बनाए रखो, यानी कि हमसे इतना चिपको मत। अवॉइड बीइंग टू क्लोज। टू नो द रोप्स, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स। नोइंग द रोप्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स। फिर आ जाता है टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि अब यू वांट टू अवॉइड इंटरफेयरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, उसको बोलते हैं यू वांट टू लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी सी कहानी को छोटा करके बताओ, यानी कि किसी भी चीज को ब्रीफ में बताओ, शॉर्ट में बताओ। मिस द मार्क का मतलब होता है यू फेल टू अचीव अ गोल। पुल द प्लंक, पुल द प्लंक, रोको रोको, रोक दो उस चीज को, स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। टू बी ऑन क्लाउड 9, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्लाउड 9, सेवेंथ हेवन, अबव द स्काई, ओवर द स्काई, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश रहना, एक्सट्रीमली हैप्पी रहना। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जिसने तुम्हें चारा दिया तुमने उसी के हाथ को काट लिया। यू आर बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू, मतलब कि तुम जिस जो तुम्हें मदद कर रहा है तुम उसी को काट रहे हो। टू हिट द ग्राउंड रनिंग, यानी कि स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस, किसी चीज को जल्दी से शुरू करो और जल्दी जल्दी खत्म करो। टू जंप द गन, गन का मतलब होता है दैट यू वांट टू स्टार्ट समथिंग टू अर्ली। किल टाइम, यानी कि यू आर स्पेंड योर किलिंग टाइम, मतलब यू आर स्पेंडिंग टाइम डूइंग नथिंग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। कैट बैग में है मतलब सीक्रेट बैग में है। नाउ कैट इज आउट ऑफ द बैग, यानी कि सीक्रेट इज रिवील्ड। ठीक है, चलो। टू पुट योर फुट इन योर माउथ, यानी कि यू आर सेइंग समथिंग इन अ वेरी एम्बैरेसिंग मैनर। टू रेन ऑन समवन्स परेड, यानी कि यू आर स्पॉइलिंग समबडीज प्लान, मतलब किसी की परेड है और पानी बरस गया, मतलब किसी का प्लान था और वो प्लान चौपट हो गया। टू सिट टाइट, मतलब कि बहुत ही पेशेंटली वेट करो। फिर आ जाएगा टू टेक अ रेन चेक, यानी कि डिक्लाइन एंड इन्विटेशन बट सजेस्ट टू डू इट लेटर। यू आर डिक्लाइनिंग एनी काइंड ऑफ इन्विटेशन बट यू आर सजेस्टिंग टू डू इट लेटर। ठीक, फिर आ जाता है टू थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, यानी कि यू वांट टू टेक फुल रिस्क। टू वॉक डाउन अ मेमोरी लेन, यानी कि अतीत की यादों में खो जाना, अतीत की बीती यादों में तुम खो गए हो, यानी कि वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन। अंडर द टेबल का मतलब होता है किसी चीज को गुप्त तरीके से करना, सीक्रेटली करना, इलीगली करना। ठीक है, चलो जी। वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि बीती बात, बोलते हैं लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बीती बात को बीती बात ही रहने दो। बर्न योर ब्रिजेस, यानी कि डिस्ट्रॉय अपॉर्चुनिटीज दैट यू कांट गो बैक टू, मतलब कि तुम्हारे और उसके बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट होने का जो तरीका था तुमने उसको भी खत्म कर दिया, यानी कि रास्ते बंद कर लेना। यू आर बर्निंग योर ब्रिजेस। फिर आ जाएगा द लास्ट स्ट्रॉ, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब दिस इज द फाइनल प्रॉब्लम। थ्रो इन दी टाल, टाल को फेंकना मतलब सरेंडर करना, मैंने हार मान ली है। थ्रोइंग इन दी टाल का मतलब होता है सरेंडर करना, हार मान लेना। ओ वाओ, एग्जैक्टली 10 मिनट्स के अंदर हमारे 50 इडियम्स हो चुके हैं। बहुत ही तगड़ी पेस आप सबने पकड़ रखी है। अच्छा, अब 1 मिनट में आपका समय लेके आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले इंग्लिश बाय बरखा मैम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहे हो और वीडियो शेयर भी नहीं कर रहे हो। आपकी ही एनर्जी से तो मुझे एनर्जी मिलती है। खूब ढेर सारे कमेंट्स करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो को एकदम मस्त वायरल बना दीजिए ताकि हमारी ये जो फैमिली 40,000 की है वो बड़ी होती चली जाए। ठीक है, तो जरूर शेयर करिएगा। अच्छा, एक चीज आप सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं 3 से 4 पेपर आपको एक्सपेक्टेड एसएससी एमटीएस के जो एक्सपेक्टेड मॉक हैं वो करा दूं, जो एक्सपेक्टेड पेपर है, मतलब मैंने पेपर देखा है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, मुझे बताया भी है क्या क्या आया है, तो उसी चीज के ऊपर बेस मैं पूरा टेस्ट पूरा पेपर बनाऊं जैसा आपके एग्जाम में आ रहा है, और मैं एक्सपेक्टेड पेपर आपको करा दूं। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं एक्सपेक्टेड पेपर आपको करा दूं तो कमेंट में लिख के बताना, ठीक। आपके पास 1 दिन का समय है, 1 दिन में पूरा भर दो कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग चाह रहे हो तो मैं एक्सपेक्टेड मॉक आपको करा दूंगी। कोशिश करो 1000-2000 जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप चाह रहे हो तो मुझे हर एक बंदा कमेंट में लिख के बताएगा, ठीक है। आप कमेंट में लिख रहे हो, अगर आपको ये चाहिए तो मैं डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर 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 से करना, फिर से बता रही हूं, और वीडियो में के नीचे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।